जय हिंद दोस्तों। देखिए, यदि आप झारखंड पुलिस 2023 का वैकेंसी भरने वाले हैं तो आप इस वीडियो को दोस्तों 10 मिनट निकाल करके जरूर अंत तक देख लीजिएगा। ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इस बार सिलेबस आप लोगों को पता है कि सिलेबस में यहाँ पर बदलाव किया गया है। ये वीडियो दोस्तों हम आपको बोर्ड में इसलिए बना के नहीं दिए क्योंकि नोटिफिकेशन में समझना बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। हम लोग बात करेंगे कि पेपर 1 और पेपर 2, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर पेपर 1 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। कोई बोल रहा है इस पे 30% ही केवल नंबर लाना है, इस पे ज़्यादा नंबर लाके कोई फायदा नहीं है, या फिर क्या क्लियरिटी है दोस्तों। ठीक है, लैंग्वेज पेपर का क्या वैल्यू है, पेपर 2 में क्या क्या सिलेबस है, A to Z हम समझाएंगे। साथ ही साथ कैसे बनेगा आपका मेरिट लिस्ट, ये भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये जो मेरिट लिस्ट है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पहले आपका फिजिकल होगा, इसके बाद आपका एग्जाम ही काम देगा, क्योंकि फिजिकल की दोस्तों कोई वैल्यू नहीं है। फिजिकल केवल क्वालिफाइंग है पास करने के लिए। तो 10th पास की वैकेंसी है दोस्तों। तो टोटल पोस्ट दोस्तों 4919 दोस्तों सीट यहाँ पर झारखंड पुलिस में निकला है। 10th लेवल की काफी बढ़िया वैकेंसी है। तो देखिए दोस्तों, हम नोटिफिकेशन में आ गए हैं। ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं 16 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है कि एग्जाम का पैटर्न, जिसको बोलते हैं परीक्षा का स्वरूप। ये क्या है दोस्तों कि परीक्षा का जो स्वरूप एवं पाठ्यक्रम है, परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में ली जाएगी। आपका जो सिलेक्शन का प्रक्रिया है वो मेनली 3 स्टेप में यहाँ पर कंप्लीट कर देगी जीएसएससी। ठीक है, पहला आपका फिजिकल है। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, जिसको बोलते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसके बाद चिकित्सीय जांच, जो कि मेडिकल एग्जाम है। इसके बाद दोस्तों आपका लास्ट में एग्जाम है, जो कि रिटर्न टेस्ट होगा, आपका परीक्षा होगा, जो कि दोस्तों OMR में होगा। ठीक है, ऑनलाइन आपका परीक्षा नहीं लेगा, OMR में जो गोल गोल करने वाला होता है ऐसे ऐसे, वही आपका यहाँ पर एग्जाम होगा। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण जो है, झारखंड राज्य पुलिस का जो नियुक्ति नियमावली है उसके हिसाब से आपका सारा प्रोसेस होगा। एक चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि शारीरिक दक्षता परीक्षण, यहाँ पर देखिए अहरक क्वालिफाइंग स्पष्ट लिखा है ना, क्वालिफाइंग परीक्षा है, जिसमें कोई अंक देय नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, कोई अंक देय नहीं होगा। फिजिकल में आपका कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा। चयन पर्षद शारीरिक माप एवं शारीरिक योग्यता में योग्य तथा अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग को उपलब्ध कराएगा। ठीक है, जो फिजिकल कराएगा। इसके बाद दोस्तों फिजिकल के बाद आप लोगों का यहाँ पर एक सूची जारी होगा कि कौन विद्यार्थी फिजिकल में पास हुआ, कौन विद्यार्थी फिजिकल में फेल हुआ। तो जो विद्यार्थी फिजिकल में फेल हो जाएंगे उनका एग्जाम भी नहीं होगा, वो उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। और यदि आप फिजिकल में पास हो जाइएगा तभी दोस्तों आपका एडमिट कार्ड एग्जाम के लिए जारी होगा। समझ में आ गया? तो सबसे पहले फिजिकल को आपको पास करना जरूरी है। हालांकि इस पे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। मेन जो आपका मेरिट बनेगा दोस्तों, वो एग्जाम के आधार पर ही बनेगा। एग्जाम में जो आप मार्क्स लाइएगा उसी पे सिलेक्शन होगा। यहाँ पर दोस्तों ये तो चिकित्सीय जांच है, इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज बता देते हैं, देखिए लिखित परीक्षा जो है दोस्तों OMR में लिया जाएगा, ये तो हम आपको पहले ही बता दिए। अब यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है लिखित परीक्षा का सिलेबस। देखिए, लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 2 पत्र होंगे, ध्यान से समझिएगा। 2 पेपर आपका होगा रिटर्न एग्जाम में। प्रत्येक पत्र की परीक्षा अवधि 2-2 घंटे की होगी। प्रत्येक जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स का होगा। दोनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 3-3 नंबर का आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती मिलेगी। यानी सही कीजिएगा तो 3 नंबर मिलेगा, गलत कीजिएगा तो 1 नंबर काट देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव मार्किंग इस पे आपको 1/3 का यहाँ पर रहने वाला है। दोनों पेपर में ध्यान दीजिए, दोनों पेपर में नेगेटिव है। दोनों पेपर में 2-2 घंटा आपको टाइम मिलेगा और दोनों में 100-100 क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कटौती की जाएगी। 2 पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। दोनों जो आपका पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, ये दोस्तों दोनों क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, MCQ क्वेश्चन आएगा। अब पेपर 1 जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, पेपर 1 है आपका क्षेत्रीय जनजातीय भाषा पेपर है, जो कि दोस्तों ध्यान दीजिए इस पे हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है, संथाली है, बांग्ला है, मुंडारी है, हो है,
खड़िया है, कुडुक जिसको उरांव बोलते हैं, कुरमाली है, खोट्टा है, नागपुरी है, पंच परगनिया है। उड़िया में से किसी एक भाषा को आपको चुनना पड़ेगा। यहाँ भी जितना भाषा दोस्तों इन्होंने लिस्ट किया है इसी में से कोई एक चुनना पड़ेगा। आप कौन सा चुन रहे हैं जरा बताइएगा कमेंट में। क्या बोल रहा है कि इसी में से किसी एक में आपको चुनना पड़ेगा, और लिखा है किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। यहाँ देखिए, इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 प्रश्न, 100 क्वेश्चन दोस्तों बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन पूछेगा लैंग्वेज पेपर से, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेगा तो 100 गुना 3 कितना हो गया दोस्तों, 100 गुना 3 300 मार्क्स आपका ये भाषा पेपर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, देखिए कि क्षेत्रीय यानी जनजाति जो भाषा ज्ञान का पाठ्यक्रम है, इसका सिलेबस ये परिशिष्ट 13 के रूप में दिया गया है, जो कि हम बाद में बताएंगे। यहाँ पर यही विद्यार्थी फंस रहे हैं। देखिए नोट में क्या लिखा है कि पत्र 1 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वालिफाइंग हो गया, 30% तो आपको मिनिमम लाना ही पड़ेगा, ठीक है। ऊपर आप जितना ला सकते हैं लेकिन मिनिमम 30% लाना होगा, तभी आपका ये पेपर दोस्तों वैल्यूबल रहेगा। समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि 30% ला दीजिए तो हो गया, आपका कट ऑफ से आप बाहर हो जाइएगा, ऐसा नहीं है। कट मेरिट में दोस्तों ये जुड़ेगा, पेपर 1 जो है ये मेरिट में जुड़ेगा, ठीक है। हालांकि 30% तो लाना है, सही बात है, लेकिन ये मेरिट में जुड़ेगा। इस पेपर 1 में कहीं भी नहीं लिखा है कि ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। ये क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, ये मेरिट में आपका जुड़ेगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जुड़ेगा, ठीक है। अभी हम बताएंगे प्रूफ के साथ। अब पत्र 2 देखिए, पेपर 2 जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है कि इस पत्र के 2 भाग होंगे। पेपर 2 जो है वो 2 भाग होगा, भाग 1 और भाग 2। आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों, भाग 1 देखिए, भाग 1 में हिंदी भाषा से संबंधित पेपर होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। क्वेश्चन एक ही छपेगा, ठीक है, उस पर भाग 2 करेगा, इधर हिंदी इधर मैथ और ये कर देगा। समझ में आ गई जीके। देखिए हिंदी भाषा से संबंधित 50 क्वेश्चन पूछेगा अकेले हिंदी से। इस पे आपका अनुच्छेद आधारित प्रश्न रहेगा, हिंदी व्याकरण रहेगा, मुहावरा रहेगा, लोकोक्ति रहेगा और वाक्यों को शुद्ध करने से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा भाग 1 में। किसमें, भाग 1 में, पेपर 2 का, ठीक है। आगे देखिए, भाग 2 में 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान से पूछेगा तथा 25 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको बोलते हैं दोस्तों मैथमेटिक्स, हो सकता है रीजनिंग का भी 1-2 सवाल इस पे पूछ दे। तो देखिए न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब होता है मैथमेटिक्स से संबंधित होंगे। परीक्षा 2 घंटा, कुल 300 अंक का होगा। समझ में आ गया। तो पेपर 2 में 2 भाग है, पेपर 2 में 2 भाग है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में हिंदी, भाग 2 में जीके मैथ। समझ में आ गया। ये 50 क्वेश्चन, ये रहेगा 25-25 2 ठो, ठीक है। अब देखिए सभी ध्यान दीजिएगा कि सभी पत्रों की परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी उत्तर आधारित होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा, वही सेम चीज़ ऊपर जो बताए। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिजिकल तो हम आप लोगों को बता ही चुके हैं, एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हम बता देते हैं। 17 नंबर देखिए, मेरिट कैसे बनेगा दोस्तों, यहाँ समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग गड़बड़ करते हैं समझने में। देखिए मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण होगा, ठीक है। जो आपका मुख्य परीक्षा है, आयोग द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत विवरणिका की कंडिका इतना की टिप्पणी के अधीन प्रश्न पत्र 1 मतलब जो पेपर 1 है, प्रश्न पत्र 1 मतलब पेपर 1 एवं प्रश्न पत्र 2 के विषयों के प्राप्तांक नॉर्मलाइज्ड प्राप्तांक के योगफल के आधार पर सामान्य मेधा सूची कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यानी पेपर 1 और पेपर 2, देखिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का योगफल करेगा। यहाँ पर लिखा है ना, योगफल, दोनों को जोड़ देगा। योगफल के आधार पर सामान्य यानी कॉमन मेरिट लिस्ट बनाएगा, तैयार किया जाएगा और कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर 30% लाना है क्या? नहीं, 30% तो लाना ही है, उससे ज़्यादा भी आपको लाना है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मेरिट में जुड़ेगा, कोई भी क्वालिफाइंग पेपर नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, एकदम गड़बड़ मत कर देना कि 30% लाए और बस छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आप एकदम 100% मार्क्स लाने का कोशिश कीजिए, लेकिन 30% से कम लाइएगा तो फिर आपका कोई वैल्यू पेपर ही चेक नहीं होगा, ठीक है। तो 30% तो लाना ही लाना है, लेकिन उससे ज़्यादा आप जितना लाइएगा उतना आप मेरिट में रहिएगा। समझ में आ गया। तो पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग नहीं है, वो
मेरिट में जुड़ेगा। यहाँ पर देख लिया ना आप, योगफल के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। यहाँ देख लो, योगफल के आधार पर कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगा। आगे लिखा है कि एक से अधिक उम्मीदवार का यदि बराबर नंबर आ जाता है तो जिसका DOB मतलब जिसका जन्म तिथि ज़्यादा होगा, जिसका उम्र ज़्यादा होगा, उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों ये है। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा है 4 नंबर पॉइंट में, क्या लिखा है ध्यान से पढ़िए। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 में अभ्यर्थियों को 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र 1 में 30% से कम अंक प्राप्त होते हैं उन्हें असफल माना जाएगा। ठीक है, 30% से कम नंबर यदि लाइएगा आप तो आप यहाँ पर फेल हो जाइएगा। ठीक है, और उनके प्रश्न पत्र 2 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है प्रश्न पत्र 2 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। प्रश्न पत्र 1 में सफल उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त अंकों की गणना मेधा सूची के निर्माण हेतु निम्न रूपेण की जाएगी। किस रूपेण की जाएगी? तो देखिए दोस्तों, 30% मार्क्स तो लाना ही लाना है, जिस पे आपका कोई मार्क्स नहीं है। 31 से 40% यदि आप नंबर लाते हैं तो 1 नंबर है। ठीक है, 41 से 50% नंबर लाते हैं तो आपका 2 अंक है। 51 से 60% मार्क्स लाते हैं तो 3 अंक है। 61 से 70% लाते हैं तो 4 मार्क्स है। और 71 से 80% लाते हैं तो 5 अंक है। और 81 से 90% लाते हैं तो 6 अंक है। और 91% से 100% तक ले आते हैं तो 7 मार्क्स आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, मैंने आपको सारा नोटिफिकेशन से ही दिखाया जो भी यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दोस्तों खुद भी पढ़ सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को बढ़िया से मैंने समझा दिया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।